बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वाइब्रेशनल ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए क्या करेंगे हम, विल जस्ट गो इन अ क्लासिकल पिक्चर दैट अगर हम यहाँ बनाएंगे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एंड जी, और फिर हम मॉलिक्यूल को इसमें रख लेंगे। लेट अस से इट्स अ मॉलिक्यूल। सो अब इस मॉलिक्यूल की पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए वी कैन एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई और जेड। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल पोजेसेस 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ अगर हम एक एटम का 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे, चूंकि इसकी मैंने दिखाया जो यहाँ पे मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स लाइक अ वाटर, तो एक पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए वी रिक्वायर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सब एटम्स को एक्सप्रेस करने के लिए वी रिक्वायर 3 n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हम ये कहेंगे कि दिस सो whichever type of molecule has the total degrees of freedom are 3n। ठीक। नाउ among the 3n degrees of freedom, जैसे हमने कहा एक मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन भी होता है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, तो विल नॉट गो डीप इनटू दिस। अगर हम इस फैक्टर में ट्रांसलेशन और रोटेशन को माइनस करेंगे, सो हम कहेंगे कि द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया टोटल माइनस और रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, ऐसे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। और मैं यहाँ आई विल नॉट गो, यहाँ पे मैं डीप में नहीं जाऊँ कि ट्रांसलेशन रोटेशन कैसे निकालते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट। सो टोटल वो निकल जाता है, वो हम ऐसे निकालते हैं। द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट इफ अ मॉलिक्यूल इज लीनियर, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला 3n-5 नंबर 1। इसी तरह से इफ अ मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर, दैट मीन्स अब ये पॉलीएटॉमिक की तरफ जा रहा है, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला 3n-6। so we can calculate the vibrational degrees of freedom for a linear molecule by this formula, for non-linear molecule by this formula। अब vibration degrees of freedom तो हमने निकाल दिया, ठीक है ना। So before we'll start actually calculating the for different molecules the vibration degrees of freedom so before we start calculating the vibration degree of freedom, एक टर्म आती है अक्सर आप किताबों में पढ़ते हो, that is the mode that is the normal mode of vibration। एक टर्म आती है that is normal mode of vibration, normal mode of vibration। अब नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसे डिपेंड करते हैं, डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा कोई एक मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेट अस से इट इज वाटर। सो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इज बेसिकली इट इज द मॉलिक्यूलर मोशन और वाइब्रेशन। सो इट्स द टाइप ऑफ वाइब्रेशन वायर ये सारे के सारे एटम्स, चाहे ये और ये और ये, they actually are vibrating independently, fine, they are vibrating, but they are vibrating with the same frequency। So here atoms vibrate simultaneously, atoms vibrate simultaneously, number 1, simultaneously। Second, they are vibrating with the same frequency। So normal mode of vibration is that motion of molecule where the atoms vibrate simultaneously and they have the same frequency। अब मैंने जो एग्जाम्पल हम ली, फॉर एग्जाम्पल वाटर की, इट्स अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक, इसमें 3 एटम्स है, तो तीनों के तीनों एटम्स दे वाइब्रेट साइमल्टेनियसली, दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट दे पास देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। तो हमने कल बोला था जब मॉलिक्यूल मान लो इस पोजीशन में है ना, इट गोज टू दिस पोजीशन, इट्स कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, इट गोज टू एक्सपेंशन, इट्स कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, दे पास देयर
the original position जो मॉलिक्यूल की है that's called equilibrium position. ये होगी extreme position, ये होगी equilibrium और mean position. तो they pass their third point, they pass their equilibrium positions simultaneously. So normal mode for vibration is a type of molecular motion where the atoms they vibrate simultaneously with the same frequency and they pass their equilibrium position simultaneously. We have normal modes of vibration. So normal modes of vibration it's a type of vibration, fine. So and that normal mode of vibration it's a type of vibration. तो अगर हम define करेंगे normal mode of vibration. A normal mode of vibration can be defined as a molecular motion in which all the atoms in a molecule vibrate with the same frequency and the atoms pass their equilibrium position simultaneously. ठीक है ना? तो ये तो होगी normal mode of vibration. अब before we'll move to this calculation of now 3n minus 6 and 3n minus 5, how can we calculate the vibrational degrees of freedom? ठीक, where 3n is the total. यहाँ पे याद रखना it is the total degrees of freedom. So 3n is total degrees of freedom. Total degrees of freedom. This is rotational plus translation जो मैं भी explain नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? So for a linear molecule the vibrational degrees of freedom is 3n minus 6. So 3n minus 6 degrees, 3n minus 6 degree of freedom are for a non-linear molecule. ठीक है ना? तो यही degrees of freedom को हम कहते हैं कि the vibrational degrees of freedom को नाम देते हैं हम normal modes of vibration. ठीक है ना? तो for example now we'll take example of a linear molecule like let's take example of HCl. Take a diatomic molecule. HCl के लिए हम फॉर्मूला करेंगे यूज 3n minus 6. So it becomes 3, इसके दो atoms है ना, 3 to the 6, 6 minus 5 that is 1. So your normal modes of vibration or vibrational degrees of freedom is 1. ठीक है ना? So that is 3. That can be, this is simultaneous stretching. That's called stretching compression. ठीक है ना? क्योंकि bending mode तो इसमें होगा नहीं क्योंकि it's diatomic molecule linear. Bending mode आता है polyatomic molecules में. Now if you take example of water molecule. Water molecule इसका हम ऐसे दिखाते हैं structure. It's a bent V shape. यहाँ पे lone pairs. So it's a non-linear molecule. तो non-linear molecule के लिए 3n minus 6. So इसकी 3 atoms है. So 3 into 3 that is 9, 9 minus 6. So it has 3 normal modes of vibration or 3 vibrational degrees of freedom. Water molecule. ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि in the IR spectroscopy all the 3 modes जो है they are IR active. ठीक. उसके बाद अगर हम टेकेंगे एक example है हमारे पास. For example, if we take the example of molecule like carbon dioxide, इसको हम थोड़ा एक्सप्रेस करेंगे. We'll take a linear molecule carbon dioxide. और carbon dioxide is a linear molecule. इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखाते हैं. उसका डायपोल मोमेंट इस पॉइंट से यहाँ नेगेटिव प्लस. तो it's a symmetrical molecule, linear molecule. ठीक. तो we use the formula for calculating the normal modes of vibration or vibrational degrees of freedom. 3n minus 5. So that is 3 3 is 9, 9 minus 5 that is 4. लेकिन देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि दैट इसमें वन मोड ऑफ वाइब्रेशन इज इनएक्टिव. ये आप याद रख सकते हो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट. वन मोड ऑफ वाइब्रेशन इज आउट ऑफ 4, वन मोड ऑफ वाइब्रेशन इज इनएक्टिव. वो ये मोड है. मैं सब तो नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन जहां पे दोनों एटम्स दे आर साइमल्टेनियसली स्ट्रेचिंग. दोनों एटम्स दे आर साइमल्टेनियसली स्ट्रेचिंग, ये और ये भी, एंड दे आर साइमल्टेनियसली कंप्रेशन.
सो साइमल्टेनियस स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन। अब देखो जब ये भी इस डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है ये भी, सो दे आर एक्चुअली कैंसिलिंग ईच अदर, तो नेट रिजल्ट ये निकलता है कि इट बिकम्स इनएक्टिव, मॉलिक्यूल remains always symmetric. So during the course of vibration also the symmetry of molecule is not lost, so that there is no polarity, there is no dipole moment, because this moment of dipole moment of this cancels this, and during the course of stretching also there is no change in the dipole moment, so that's why this mode of vibration is inactive. बाकी जो तीन है they are active modes of vibration. तो ये नेसेसरी नहीं है कि जितने आप यहाँ कैलकुलेट करोगे उतनी आपकी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एक्टिव होंगे, सो इट डिपेंड्स ऑन कि फिर वो स्ट्रेचिंग मोड्स कैसे हैं या वो बैंडिंग मोड किस तरह की है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हमारा आज का क्लास था। इस तरह से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एस्ट्रीन मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हो। सिर्फ ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है नॉन लीनियर, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल। इसी तरह से आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हो, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से यूजुअली जो एग्जाम में आता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, डायटोमिक मॉलिक्यूल, एस्टिलीन, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वन जो है ये एक चीज़ जो यहाँ पे है कि वन मोड इज इनएक्टिव इन द IR। सो द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n, जो हमने यहाँ दिखाया इट्स 3n, और उसमें हम रोटेशन और ट्रांसलेशन को अगर हम माइनस कर लें सो विल गेट द फॉर लीनियर 3n - 5, फॉर नॉन लीनियर विल गेट 3n - 6। सो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कौन सा मोड होता है वाइब्रेशन का कि जहाँ पे सारे एटम साइमल्टेनियसली दे वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे पास देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस simultaneously. So this is all about the vibrational degrees of freedom or the normal modes of vibration. How can we calculate? उसके साथ भी इसमें थोड़ा एडवांसमेंट और होती है, लेकिन आई बिलीव कि यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें उधर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हम ये मान के चल रहे हैं सो फार कि हमारा जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है दैट्स अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमारा मॉलिक्यूल जो है इट ओबेज द हुक्स लॉ। सो उसके हिसाब से हम चल रहे। वी आर नॉट गोइंग इनटू द एनहार्मोनिसिटी एंड अदर थिंग्स, हम अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकती हैं या ईमेल पे भी जो है आप कांटेक्ट कर सकती हैं थ्रू फोन नंबर पे।